जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। डॉक्टर वेदांत, वो फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस थी, है कल सुबह। कोई बात नहीं पंखुड़ी, हम मैनेज कर लेंगे। वेदांत बेटा, पंखुड़ी का तेरे साथ जाना जरूरी है क्या? चलेगी तो अच्छा है। तो इसका मतलब इसके बिना तेरा काम हो जाएगा। बेटा तू एक काम कर, पूर्वा को अपने साथ ले जा। इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाए। हेलो माँ। क्या? हम अभी आ रहे हैं माँ। मेरे वेदांत की फोटोज कहाँ हैं? कहाँ जा सकती है वेदांत की फोटोज? मेरे वेदांत की फोटोज कहाँ हैं? मेरे पास है। तुम्हारा वेदांत तेरा ये गुजरी लाल के लिए जो पागलपन है वो मेरी आंखों से छिपा नहीं है। अब तेरा ये दास्तान इश्क सारे घर वालों के सामने बता दूंगा। फिर तेरा और तेरी बहन का बोरिया बिस्तर इस संजीवनी सदन से बाहर। अब तक हाथ पकड़े रहने की 3 वजह हो सकती है। या तो आपने थोड़ी ज्यादा पी ली है, या फिर बीवी के साथ होते हुए भी कहीं और खोए हुए हैं, या फिर हाथ छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा होगा। वेदांत, छोड़िए, कोई है। वेदांत, आप आ गए? कितना टाइम लग गया और कितने फोन किए मैंने आपको। क्यों? कोई जरूरी बात करनी थी? आपसे की हर बात इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो इतने सारे फोन किए, मुझे लगा शायद कुछ इम्पोर्टेंट कहना हो। अभी आप मैरिड है डॉक्टर वेदांत। याद रखिए, आप घर पे नहीं होते हो तो कोई आपका वेट कर रहा होता है। चलिए, अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। खाना खा के रेस्ट भी तो करना है आपको। आप ठीक है ना? क्यों? है क्या कोई परेशानी वाली बात? नहीं, मैं तो वो इमरजेंसी ऑपरेशन के बारे में पूछ रही थी। बेटी हुई है, माँ भी ठीक है। थक गए हैं शायद, तभी इतने इरिटेटेड है। हाय दीप, उस वक्त पेशेंट्स के साथ थी। आपकी तबीयत अब कैसी है? बेटर हूँ अभी। अब तू बता, रिपोर्ट्स आई क्या? अगर रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई होती तो मैं आपको पहले ही बता देती ना। वैसे भी मैं आपको ये पूछ रही थी कि जॉन्डिस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो भी सिम्टम्स हैं ना, वो प्रेगनेंसी के भी तो हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली वेदांत और मेरे बीच में अभी मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे तुझे बड़ी जल्दी है मासी बनने की। अब तो और भी ज्यादा है दी, तभी तो मेरी लाइफ में चैन आएगा। चैन नहीं, नींदें उड़ाएगा। अब चलिए दी, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय। चल बाय। मतलब 2 खुशियां एक साथ। पहली ये
कि दी को पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट, और दूसरी ये कि मुझे पता है कि ये बच्चा वेदांत का नहीं है। आप ना द बेस्ट है वेदांत, अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊं उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा, तुम कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या नहीं पता है पंखु? रिपोर्ट्स में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखु? दी, मैं मासी बनने वाली हूँ, आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। तुम जैसी पापी इसी सजा के लायक है। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं, आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है, ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड छीना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ, तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? क्या कर रही हो? हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म। आवाज छे, उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। मुग्धा, मैं एसीपी राणे तुमसे अथर बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है।
कौन बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए।